जय श्री कृष्ण दोस्तों। विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता का अर्थ है कि भाग्य के विधान को कोई नहीं बदल सकता या नीति को कोई नहीं बदल सकता। इसका मतलब है कि जो होना तय है वो होकर ही रहेगा। कोई भी व्यक्ति या शक्ति उसे बदल नहीं सकती। यह एक प्रसिद्ध कहानी है जो अक्सर बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म में सुनाई जाती है। यह कहानी बताती है कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है और कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य से बच नहीं सकता। इस कहानी में एक राजा था जो बहुत शक्तिशाली था और अपने राज्य में सब कुछ अपने अनुसार करना चाहता था। उसने अपने राज्य में घोषणा की कि कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोलेगा और जो भी बोलेगा उसे दंडित किया जाएगा। एक दिन एक गरीब आदमी राजा के महल के सामने से गुजर रहा था और उसने राजा के बारे में कुछ बुरा कहा। राजा ने उसे पकड़ लिया और उसे दंडित करने का फैसला किया। राजा ने उस आदमी को एक कमरे में बंद कर दिया और उसे भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। उस आदमी ने कमरे में बहुत प्रार्थना की और भगवान से उसे बचाने की गुहार लगाई। तभी एक आवाज आई, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। जो होना है तय है वह होकर रहेगा। उस आदमी ने पूछा, तो क्या मैं मर जाऊंगा? आवाज ने जवाब दिया, तुम्हें मरना तय नहीं है, तुम्हें बस एक परीक्षा से गुजरना है। फिर एक चमत्कार हुआ, कमरे की दीवारें गिर गई और वह आदमी बाहर निकल गया। राजा ने उसे देखा और हैरान रह गया। राजा ने उस आदमी से पूछा, तुम कैसे बच गए? उस आदमी ने जवाब दिया, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। जो होना तय है वह होकर ही रहेगा। राजा को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि अगर वह इस आदमी को मार भी देता तो भी वह नहीं मरता। उसे समझ में आ गया कि भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। कहते हैं कि विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता, चाहे सामने वाला कितना भी बलशाली हो या फिर कितना भी बुद्धिमान हो। विधाता ने किस्मत में जो लिख दिया वह होना ही है। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर गए। कैलाश में गुफा के बाहर गरुड़ को छोड़कर भगवान विष्णु अकेले भगवान शिव जी से मिलने अंदर चले गए। बाहर अकेले गरुड़ जी कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देखकर मंत्रमुग्ध थे। इसी दौरान उनकी दृष्टि एक छोटी सी खूबसूरत चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ केंद्रित होने लगे। उसी समय मृत्यु के देवता यमराज भी भगवान शिव से मिलने कैलाश पहुँचे और गुफा के अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से जाते हुए उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को चिड़िया पर बहुत दया आई। वे इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। उन्होंने चिड़िया को अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गए। जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजर से क्यों देखा था। यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा था तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। तब गरुड़ समझ गए मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसलिए भगवान कहते हैं, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री कृष्णा।